ब्रेकडाउन सिग्नल्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मिरर सेटिंग की। दो मिरर, एक ऊपर का आईआर भी है। तो मिरर के तीन ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और तीन ऑप्शंस हमारे होते हैं। एक हो गया, पहले ऑप्शन पे होगा हमारी गाड़ी की जो सीट होती है उसकी एडजस्टमेंट। दूसरे नंबर पे होगी हमारी हाइट। हमारी जो ड्राइवर सीट पे बैठा है उस बंदे की हाइट कितनी है, उस हिसाब से आपकी मिरर की सेटिंग होगी। तीसरे नंबर पे आती है आपके पास गाड़ी कौन सी है, हैचबैक है क्या, सीडान है क्या, एसयूवी है। सभी गाड़ियों के ऊपर अलग अलग सेटिंग होती है, एक सेटिंग उसके हिसाब से काम नहीं करती है। अब इन तीनों ऑप्शंस को लेकर के, तीन पॉइंट को लेकर के हम फाइनली आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से किस हिसाब से अपनी मिरर की सेटिंग करना है, जिसके थ्रू आपकी पीछे की रिवर्स कर रहे हैं या फिर आप टर्न वगैरह कर रहे हैं, वहां पर आपको परफेक्टली आपको व्यू मिले। तो फाइनली आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे मेरी जो हाइट है, अभी आप देखेंगे मेरी जो हाइट है, अपने से ये वाली पीछे की हाइट है, यहाँ से भी मेरी हाइट अभी देखेंगे कम है। मेरी हाइट होगी 5.5 फीट के आसपास। तो उससे एग्जैक्टली नहीं कह सकता मेरी हाइट कितनी है, बहरहाल 5.5 के आसपास है। और मेरी जो सीट की जो पोजीशन है वो बिल्कुल डाउन लेवल पे है, ठीक है। अगर आप मेरी, आप सीट की डाउन लेवल पे मेरी जो पोजीशन अभी आप देख रहे हैं, तो जो गैप है मेरा, और यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर इतना आपको गैप मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी गैप है, मैं अगर हटा रहा हूँ तो मुझे इतना गैप मिल रहा है। तो इसकी आप अगर हम सेटिंग करते हैं, सबसे पहले अपनी, अगर माना मेरी हाइट 5.5 फीट नहीं है, 5.5 फीट से ज़्यादा है, 6 फीट के आसपास है, तो हम 6 फीट की हाइट की, मैं अपनी हाइट 6 फीट कर रहा हूँ। तो सीट एडजस्टमेंट की जो साइड होती है ना, उसको मैं अपनी अपनी हाइट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको एक अंदाजा मिलेगा। तो अभी आप देखेंगे तो मेरी जो हाइट थी ना वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे आप देखेंगे ये तो इतना ही रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो साइज है ना मेरे हाइट की, वो तो मेरी सीट के साथ ही ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पर आप गौर नहीं करेंगे, यहाँ पर आप गौर करिए, देखिए मेरा ये अभी ये पीछे जा रहा है। अगर आप, मैं पहले की आप देखेंगे तो यहाँ से मेरे इसके नीचे गैप थी, अभी ये देखो मेरे कहाँ इतना आ रहा है पीछे की साइड। अगर बीच सेंटर में लूंगा तो मेरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, तो ये हाइट मेरी हो गई 6 फीट के आसपास हो गई। तो अब मेरी जो फोकस है ना, मेरी आई फोकस जो जा रही है ना, वो मतलब मेरा ये आगे का पूरा भाग मतलब सर के पास आ रहा है। काफ़ी ऊंची हाइट हो गई है मेरी, डैशबोर्ड से भी काफ़ी ऊंचा। मेरा जो डिजायर का डैशबोर्ड है उससे काफ़ी ऊपर हो गया हूँ। स्टीयरिंग मेरी सारी नीचे डाउन जा चुकी है। फूट के पास है मेरी स्टीयरिंग, देखो मेरा हाथ कहाँ पर है और मेरी स्टीयरिंग कहाँ पर है, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। अब इस हाइट पे तो 6 फीट का इंसान है, तो उसको अगर अपनी मिरर की सेटिंग करनी हो तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देंगे हम आज की वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप लेफ्ट साइड की मिरर देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रही होगी एक, आपको सेलेरियो नज़र आ रही होगी। तो सेलेरियो की जो सेटिंग्स आप देखेंगे तो आपको इतना गैप नज़र आएगा। अगर मैं सेटिंग की बात करूँ इसकी, तो हमारे जो डोर हैंडल है ना वो आपको यहाँ से नज़र आएंगे। मेरी आई फोकस के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको परफेक्टली नज़र आएगी। अगर हम अप या डाउन करते हैं नीचे की साइड पे, तो यहाँ पे देखेंगे आपको ज़मीन नीचे दिखाएगी। और जो मेरी गाड़ी की सलेरियो थी, मेरी गाड़ी के पीछे जो खड़ी है, वो आपको गायब हो जाएगी। अगर आपको नीचे देखना है तो नीचे यहाँ पे देखेंगे, अप और डाउन यहाँ पे ले जा सकते हैं, इतना दिखेगा। तो ये जो सलेरियो की साइड जो जाएगी ना, आप अगर रिवर्स ले रहे हैं तो आपकी गाड़ी का डिस्टेंस कितना है वो आपको इस सेटिंग पे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो आपकी सेटिंग यहाँ पे आनी चाहिए। सबसे पहला, आपके डोर वाइजर, आपके जो डोर वाइजर होते हैं, डोर हैंडल होती हैं डोर के पास, सॉरी डोर वाइजर नहीं, डोर हैंडल्स आपको दिखाई देंगी। तो हैंडल के पास आपकी आपकी सेटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको जो गाड़ी सेलेरियो है वो आपकी गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में हो जाती है और आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अगर आप इसके बाजू में से रिवर्स कर रहे हैं और अपनी गाड़ी को निकाल रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड के मिरर की जजमेंट होती है। मैं आपको गाड़ी के अंदर से पहले दिखा रहा हूँ, फिर आपको गाड़ी के बाहर से भी दिखाऊंगा। मिरर जो सेटिंग्स होती है उसकी, डोर डोर के ऊपर जो हैंडल्स लगे होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई लेफ्ट साइड की। अब जो सेलेरियो का डिस्टेंस आप देख रहे हैं,
मिरर के चेक करेंगे तो मिरर मिरर का जो कोना है ना वहाँ पे जा रही है, और बीच में गैप हो गई है। गैप होने का मतलब ये होता है कि अभी आप इतना डिस्टेंस लेके अपनी गाड़ी को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाती है डोर, जो डोर के ऊपर हैंडल लगे हैं वहाँ से और पीछे का डिस्टेंस। तो यहाँ से एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, इस हाइट के मुताबिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी राइट साइड की मिरर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये हाइट है, और गिलास आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको गिलास नजर आएगा मेरे पीछे का, बैक साइड का गिलास। और पीछे जो पेड़ लगा है ना उसका डिस्टेंस भी आपको लगेगा, और मेरा आई फोकस के कंप्लीट परफेक्टली वहाँ पर है। तो आप इस सेटिंग पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसकी नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, डोर वाइजर नीचे तक आ रहा है। फिर आप सेटिंग लेके जाएंगे तो ये हमारा जो मिरर है ना, मिरर है, मिरर की जो राउंड अप है जहाँ पर हमारी डोर हैंडल्स की टर्न आ रही है ना, वहां पर आप इसको लेके जाएंगे यहाँ पर। तो ये परफेक्टली यहाँ पर इतना आपको दिखना चाहिए। अगर आप इस पोजीशन पे बैठे हैं, आपकी हाइट 6 फीट की है तो, ठीक है, 6 फीट की हाइट पे आपको इतना दिखेगा। तो दोस्तों ये थी 6 फीट की हाइट पे जो सेटिंग थी लॉन्ग डिस्टेंस वाली, वो ये थी, ठीक है। ऊपर साइज मतलब बढ़ा के अपनी हाइट को ऊपर करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी हाइट अगर डाउन करते हैं नीचे, नीचे स्पेस पे बैठेंगे जो आपकी 5.5 फीट के आसपास, पूरी डाउन सीट एडजस्टमेंट होगी, वहां पर आपको आपकी सेटिंग्स कैसे नजर आएगी। तो फाइनली मैं अभी जो मेरी डाउन है वो मैं डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फाइनली आप देखेंगे तो मेरी जो हाइट थी यहाँ से यहाँ तक, ये कम हो गई, ठीक है। अब देखो कितना रोल हो गया यहाँ पर। अगर इसी रोल पे आप देखेंगे आप इतने पे, तो आपके जो मिरर की सेटिंग है ना वो बिल्कुल मतलब अजीब सी हो गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखेंगे, आप देखो यहाँ से अगर देखते हैं ना, यहाँ पर आपकी मिरर की सेटिंग देखेंगे तो आपकी देखो डोर, डोर की जो सेटिंग थी, हमने डोर हैंडल जो लिए थे वहां पर, तो वो डोर की सेटिंग थी वो कहाँ पहुंची। आप ये अंदाजा इससे ले सकते हैं कि हमारी जो हाइट ऊपर थी तब हमारे डोर की जो सेटिंग थी, डोर हैंडल थे, वो कहाँ दिख रहे थे, कितनी डिस्टेंस था वहां पे देखने का, ठीक है। यहाँ पर ये राइट साइड का मैंने आपको दिखाया, और मैं अभी आपको गाड़ी के आगे का दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे तो आपकी जो सेलेरियो थी, अगर आप सेलेरियो गाड़ी देखेंगे पीछे जो खड़ी थी, वो आपके मिरर से देखो कहाँ पे जा रही है। मेरी जो आई फोकस है ना उसके साथ मैंने कैमरा रखा है, बिल्कुल हाइट के मुताबिक आई फोकस के मुताबिक रखा है मैंने। तो वो जो सेलेरियो थी उसका डिसीजन देखेंगे आप कहाँ पे पहुंच गई है वो, ठीक है। तो ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी हाइट के मुताबिक ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं। ये आपको कोई भी सिखाने वाला ये चीज़ें आपको नहीं बताएगा, चाहे वीडियो क्रिएटर हो, बहुत सारे ये अलग अलग चीज़ के होते हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है, ये तो हो गई आपके हाइट और सीट के मुताबिक, ठीक है। अब दूसरा मसला ये होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपके गाड़ी कौन सी है, आपके पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, सिडान है, एसयूवी है। तो जो डोर हैंडल्स के जो होते हैं ना वहाँ पर डिफरेंट ही तरीके आपको नजर आएंगे। सेटिंग्स आपकी वही आएगी। अगर आपका फर्स्ट डोर हैंडल आप छोड़ रहे हैं, सेकंड डोर का ले रहे हैं, तो ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी है तो उसके बीच में ले सकते हैं। तो वो अलग अलग हर गाड़ी के ऊपर आप डोर हैंडल अगर पहले डोर का लेंगे, जैसे ये सीडान गाड़ी है तो मैंने डोर का लिया है, तो इस सेटिंग्स पे आप जाएंगे तो मैं यहाँ पर आपको सेटिंग्स करके दिखा रहा हूँ कि मैं पहले अपनी आई फोकस, मैं जिस सीट के एडजस्टमेंट के हिसाब से बैठा हूँ वहां पर आपको दिखाऊं, तो आपको डोर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस सेटिंग से मैं अगर जाता हूँ तो मेरी सेटिंग्स कहाँ पे आएगी। अगर मुझे सलेरियो लेनी है तो मुझे 1 इंच अपनी डोर को सेट करना है यहाँ पे, मेरा जो कोना आएगा टर्निंग का, ठीक है। अब मेरी जो गाड़ी की जो सलेरियो है वो आधी मिरर के बाहर हुआ, मतलब कंप्लीट अंदर हो गई है मिरर के अंदर, ठीक है, मिरर से बाहर नहीं जा रही है। तो डोर वाइजर के साइड, सॉरी, डोर हैंडल के साइड आपको मेरी साइड पूरी नजर आ रही होगी, एक साइड पीछे के बम्पर तक फर्स्ट डोर हैंडल नजर आ रही होगी, और वो आपको सेकंड डोर वो भी नजर आएगी, ठीक है। अब हम इसी तरीके से हम राइट साइड का अपना करते हैं। राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको डोर बिल्कुल भी अलग टाइप दिखेगा, मेरा गिलास भी नजर आ रहे होंगे आपको, और सेटिंग्स ऊपर की साइड है। तो मुझे क्या करना है, डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे नीचे की साइड, इस साइड पे यहाँ पे ले जाना है, फिर यहाँ पर, और ये मेरी गैप परफेक्टली हो जाती है मेरे साइड की मिरर के लिए। तो मतलब
हमारे जो मिरर का जो कोना होता है ना, मिरर जो कोना है टर्न हो रही है, इसी तरीके से हमारी डोर की टर्न होती है। वहाँ पर डोर हैंडल की टर्न होगी, वहीं पर हमें कोना ले जाके छोड़ देना है। इस हिसाब से आपको अपनी सेटिंग कर लेनी है। अब अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं या कहीं भी चल रहे हैं तो आपको दूर से गाड़ी, एक हाफ गाड़ी नज़दीक से आपको आने से पहले ही आपको दूर से दिख जाएगी कि हमारे पीछे गाड़ी जो आ रही है उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये चीज़ आपको परफेक्टली यहाँ पर मालूम पड़ेगी। तो फाइनली ये थी आपकी नॉन सीट डाउन सीट के हिसाब से, आपकी एडजस्टमेंट सीट के हिसाब से ये दोनों मिरर की सेटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा तीसरा जो पॉइंट था हमारा, हाईवे पे गाड़ी को टर्न वगैरह करते हैं तो वहाँ पर इस हिसाब से जब भी आपको गाड़ी रिवर्स लेनी है या फिर टर्न करनी है तो आपको अपनी जो भी साइड जा रहे हैं उसका यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप राइट टर्न मार रहे हैं तो राइट साइड का मिरर यूज करेंगे। अगर हम लाइन में चल रहे हैं, थोड़ा बहुत भी इधर उधर जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम सिटी में अपने मिरर यूज करते हैं दोनों साइड के। इससे क्या होता है ना, आपके बाजू में चलने वाला कोई बाइक राइडर है, कोई बाइक से चल रहा है, कोई ऑटो है या फिर लोकल पब्लिक है, तो अगर कोई खड़ी है वहां से आप टर्न मार रहे हो तो इस चीज से आप जज कर सकते हो कि हमारी गाड़ी की जो टर्न है वो कहाँ जा रही है, पीछे कितना डिस्टेंस है, वो चीज नजर आएगी। हाईवे पे, लाइन चेंज में, इन सारी चीजों को हम मिरर यूज करते हैं। अब यहाँ पर मिरर यूज करने के सवाल साथ में, हमारा जो ऊपर की जो ये वाली जो मिरर होती है ऊपर की, इसको हम यूज करते हैं किस जगह यूज करते हैं, हम इमरजेंसी ज़्यादातर ब्रेक मारते हैं तब यूज करते हैं, या फिर कहीं चल रहे हैं, पीछे हमें देखना है हमारे डिस्टेंस में पीछे गाड़ी कितना आ रहा है, वो देखते हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए हम पीछे का रखते हैं। और ज़्यादातर बहुत सारे ड्राइवर्स इसका रिवर्स मारने में पीछे यूज करते हैं। अब आप पीछे देखेंगे तो मेरे ये शील्ड, ग्लास की जो शील्ड होती है ना वो लगी हुई है। तो मुझे जब भी मैं रिवर्स वगैरह करता हूँ तो मुझे, मेरी आदत ही नहीं है पीछे ग्लास को देखने की, और मैं ज़्यादातर दोनों साइड के मिरर देखकर ही अपनी गाड़ी को रिवर्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर थी ये रिवर्स वाली चीज़, और ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब मैं आपको बाहर से डोर वाइजर, जो डोर हैंडल लगी होती है, सॉरी, डोर हैंडल जो लगी हुई है ना, वहाँ से आपको सेटिंग दिखाता हूँ, और आपकी मिरर की सेटिंग आपको कहाँ से परफेक्टली डिजायर गाड़ी या सेडान में आपको कर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये राउंड है, यहाँ पे एक राउंड होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो मेरी जो उंगली है ना, यहाँ पर फिंगर है, इसका ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से ये पॉइंट लेना है, और इस पॉइंट के हिसाब से ये जो राउंड अप है, इसी राउंड अप के हिसाब से आप देखेंगे तो डोर, डोर के पास जो डोर हैंडल्स होती हैं उसके पास एक राउंड अप होता है ये वाला, ठीक है। तो आपको मैच करना है ये वाला राउंड अप और अपना हैंडल का राउंड अप, इसको मैच करेंगे यहाँ से। आप इसको राउंड अप करके यहाँ से आप दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और आपका मिरर का पॉइंट है, ये जो टर्न हो रही है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को आपको मैच करना है, यहाँ पे लाके छोड़ देना है, और आपका सेंटर पूरा परफेक्टली आपको नजर आएगा। ये भी डोर आपको दिखेगी पीछे से, और यहाँ तक आपको नजर आएगी पीछे से पूरा गैप। अभी आप देखेंगे तो गैप कितनी थी ये देख लेंगे गाड़ी का डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो पेड़ है उसका डिस्टेंस और अपनी गाड़ी का जो डिस्टेंस है ना, वो आपको एक नजर आएगा कि कितना डिस्टेंस हमने रखा था मिरर की सेटिंग में। मेरी गाड़ी थोड़ी सी क्रॉस है, ठीक है, मतलब क्रॉस है, आप देखेंगे पट्टी के पास थोड़ी जगह बाकी है, थोड़ी सी क्रॉस है यहाँ से, और आगे का टायर देखेंगे तो पूरा लाइन से ऊपर है। तो थोड़ी सी गाड़ी क्रॉस है, क्रॉस की वजह से आपको थोड़ा सा अजीब दिखेगा। तो कहने का मतलब ये था, आप यहाँ पर भी जाएंगे तो आपको देखेंगे तो पीछे की साइड में आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर भी आप मिरर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरी पट्टी नजर आती है, यहाँ से डैश पूरी आपकी मिरर। आप वहाँ से सेंटर लेंगे तो आपके डोर हैंडल्स नजर आएंगे वहाँ के, और यहाँ तक है। ये सीडान गाड़ी का है, और उतनी ही आप सेटिंग्स कर सकते हैं अपनी गाड़ी के मुताबिक। अब मैं आपको आगे से दिखाता हूँ कि पीछे जो गाड़ी खड़ी है डिस्टेंस कितना है। अब ये सेंटर लेंगे, सेंटर लेने के हिसाब से आप सलेरियो का देखेंगे ना, तो जैसे कि मैंने बताया थोड़ी सी गाड़ी मेरी क्रॉस में खड़ी है, और जो सलेरियो खड़ी है वो भी क्रॉस में खड़ी है। तो इसका एक जजमेंट ले सकते हैं कि आपकी गाड़ी रिवर्स में जाएगी तो कितना डिस्टेंस लेके चलेगी। तो ये थी फुल फॉर्म। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको जो मिरर की सेटिंग्स जो दिखाई ना, वो परफेक्टली आपकी जो डोर हैंडल्स होती है, राउंड अप होता है वहाँ पर आपको मिरर और मिरर की जो राउंड अप होती है वो दोनों को मैच कर लेना है, लाइन ले लेनी है, और लाइन लेने के बाद आपकी परफेक्टली सेटिंग हो जाएगी, ना बाहर रहेंगी ना अंदर रहेगी।
तो जो भी गाड़ी अब आपको दिखने वाली है दूर से डिस्टेंस में आपको दिखाई देगी, या फिर आप टर्न वगैरह कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप जज कर सकते हो कि हमारी गाड़ी से दूसरी जो गाड़ियाँ हैं वो कितना डिस्टेंस में है। तो कोई भी गाड़ी हो उस हिसाब से आप अपनी जजमेंट ले सकते हैं। छोटी गाड़ी होगी, आपकी सीट के एडजस्टमेंट आपकी हाइट के मुताबिक वो चीज़ क्लियर करनी है पहले, उसके बाद आपकी सीट के एडजस्टमेंट में क्लियर होने के बाद आप अपनी मिरर की सेटिंग कर सकते हैं। तो मिरर की सेटिंग ज़्यादातर डोर हैंडल से ही होती है, और ज़्यादातर जो गाड़ियाँ जितने भी वीडियो क्रिएटर हैं वो ज़्यादातर डोर हैंडल से ही करते हैं। अब गाड़ी छोटी है बड़ी है वो आपकी हाइट और सीट के मुताबिक आपकी डोर हैंडल से आपकी गाड़ी परफेक्टली जो सीट सेटिंग्स होती है वो क्लियर ही हो जाएंगी। तो फाइनली आज का वीडियो इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।